Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Students, there is a information for you. From today onwards, we will not continue our new syllabus in business studies but revise the previous one, means all the 6 units which you have to prepare for your half yearly exams. We will revise through these videos. तो इन वीडियोस में हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे बिकॉज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे सभी यूनिट्स का. अगर आपका कोई टॉपिक स्किप भी हुआ है देन यू कैन वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल. बट मेन एस्पेक्ट इज़ कि अब उन यूनिट्स की केस स्टडीज़ को हमें रिवाइज़ करना है. रिवाइज़ भी करना है, स्टडी भी करना है. अगर हमने साइमल्टेनियसली जब हम चैप्टर कर रहे थे अगर केस स्टडीज़ तब नहीं हो पाई हैं स्टडी, तो अब हम स्टडी करेंगे उन्हें. तो यहाँ आपको 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ध्यान में रखना है. 1 कि इन दिनों में जो भी वीडियोस होंगे बिजनेस स्टडी के वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होंगे केस स्टडीज़ के ऊपर. तो प्लीज़ डू लिसन देम, डू वॉच देम ऑल द वीडियोज़. प्लस सेकेंड थिंग, आपको जो PDF डे पर PDF भेजा जाता है उन PDFs को प्लीज़ आप जो है स्टडी करेंगे बिजनेस स्टडी के, बिकॉज उनमें मैं आपको जो केस स्टडीज़ भेजने वाली हूँ वो डिफरेंट पब्लिशर की बुक से होंगे. आपकी बुक की जो पब्लिशर है VK पब्लिकेशंस, वहाँ से वो केस स्टडीज़ नहीं होंगी. तो सभी उस PDF को ज़रूर केयरफुली जो है वो स्टडी करें उन केस स्टडीज़ को, बिकॉज आप ही का प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगा. अगर आप एक सिंगल बुक से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी केस स्टडीज़ की. और अगर आप फाइनल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केस स्टडीज़ इज़ द ओनली थिंग. बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ का ही इम्पोर्टेंस है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर केस स्टडी सीरीज़ फ्रॉम द यूनिट 6. यूनिट 6 से हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग के साथ. तो आज हम स्टाफिंग की केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे स्टाफिंग से रिलेटेड जो सभी चैप्टर्स हैं उनकी मिक्सअप केस स्टडीज़ होंगी. लेट्स सी कि हम कितना जल्दी कैच कर पाते हैं हमारे टॉपिक को, कि कौन सा टॉपिक वहाँ अप्लाई किया गया है. सो हेयर अल्फ़ा एंटरप्राइजेज़ की केस स्टडी है जिसको हम अब स्टडी करने वाले हैं. अल्फ़ा एंटरप्राइजेज़ इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीज़र्स. Company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. अब यहाँ तक हमने बात को समझा कि एक कंपनी है जो वाटर गीज़र्स बना रही है. उनके 4 मेन फंक्शंस हैं: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स. अब प्रोडक्ट की उनके डिमांड बढ़ रही है तो उन्होंने सोचा है कि हम जो है मोर एम्प्लॉयज़ को जो है वो हायर करने वाले हैं. तो अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट. कि हर डिपार्टमेंट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी ये आपको बताना है. तो यहाँ आपकी बुक में शायद ये टॉपिक कवर नहीं होगा, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. बट इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ स्टाफिंग का जब बात आता है, स्टाफिंग के यूनिट का, तो मिल जाती हैं देखने को, बिकॉज ये रिक्रूटमेंट के टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है. तो यहाँ पहले मीनिंग समझ लो वर्कलोड एनालिसिस का और वर्कफोर्स एनालिसिस का. जब आपको ये कहा जाए कि आपको कौन से टाइप्स और कितने नंबर के एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में चाहिए, कितने की ज़रूरत है आपको, इन फ्यूचर आपको कितने चाहिए, तो वो है वर्कलोड एनालिसिस. कि आपने अपना वर्कलोड देखा, उसको एनालाइज़ किया कि मेरा वर्क कितना है, इसके लिए मुझे इतने लोग चाहिए, वो हो गया वर्कलोड एनालिसिस. अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं,
ऑलरेडी हैं, वो है वर्क फोर्स एनालिसिस, कि जो ऑलरेडी वर्क फोर्स काम कर रहा था मैंने उन्हें एनालाइज किया कि वो कितने हैं नंबर ऑफ पीपल और क्या टाइप के हैं, मतलब क्या क्या उनकी स्किल्स हैं। तो यहाँ तो आपको कह रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको फ्यूचर में चाहिए होंगे, एक्चुअल नंबर कितना चाहिए होगा, तो इट इज़ वर्कलोड एनालिसिस। सो ये आपके दो यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और इस केस स्टडी का आंसर है वर्कलोड एनालिसिस। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं जहाँ पर कुछ कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आए। तो नेक्स्ट केस स्टडी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ केस स्टडी 4, आपके सामने शो हो रहा है आपको वीडियो में। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स वेरी सोफिस्टिकेटेड स्विच गियर्स यूज्ड इन ऑटोमेटिक cars. For this, company uses high-tech machines. कंपनी जो है वो सोफिस्टिकेटेड स्विच गियर्स बनाती है ऑटोमेटेड कार के लिए, उसके लिए हाईटेक मशीन्स का यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री रिमेन आइडल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ हाईटेक मशीन्स। वर्कर्स को जो है वो नहीं पता है कि हाईटेक मशीन्स को कैसे यूज़ करें हम। अब कंपनी पर बार बार इंजीनियर को बुलाना, सुपरवाइज़र को बुलाना काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। वो कहता है कि ये जो उनके विजिट्स हैं इंजीनियर्स की काफ़ी चार्जेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है एक्सप्लेन बाय द वे बाय विच कंपनी कैन बी द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम एंड स्टेट हाउ दिस हेल्प्स द एम्प्लॉयज़। तो अब देखिए, मशीन पर काम करना नहीं आता है एम्प्लॉयज़ को, ये तो क्लियर हो गया बहुत ही आसानी से कि उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। सिखाना बिजनेस की लैंग्वेज में बोले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट क्वेश्चन मार्क तो ये है ना कि ट्रेनिंग कौन से वाला चाहिए। अब ट्रेनिंग उन्हें चाहिए कि उन्हें मशीन्स पर काम करना नहीं आता है, तो उन्हें ऐसा एक जॉब जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए जिस पे वो उन मशीन्स पर काम करना सीखें, तब वो एक्चुअल काम पर आएँ ताकि बाकी की कॉस्ट इंक्रीज़ ना हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हम उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दें। तो इसके आपको फ़ायदे बताने हैं, बस उसके आगे एडवांटेजेस बताने हैं कि कैसे हेल्प करेगा। तो उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा, नॉलेज इम्प्रूव होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, एक्सीडेंट रिड्यूस होंगे। तो इस टाइप में ये हम एडवांटेजेस तो बता ही सकते हैं, बट पहले पहचान करनी थी कि किस टाइप ऑफ ट्रेनिंग की उन्हें ज़रूरत है। तो इसी तरह से और कुछ और केस स्टडीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इस केस स्टडी में कह रहा है रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ पब्लिशिंग कंपनी, इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12th इज़ इन ग्रेट डिमांड। रिजोल्यूशन कंपनी है कोई पब्लिशिंग, उनकी बिजनेस स्टडी की बुक काफ़ी डिमांड में है। एज अ रिज़ल्ट एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, यानी वो काफ़ी बिजी हैं। Employees have to work overtime on holidays to cater the demand. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी बिजी हैं बिकॉज उनको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है, बुक की डिमांड ज़्यादा है। मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज। द वर्क स्ट्रेस हैज़ लेड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, कि वर्क स्ट्रेस जो है वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली, कि यहाँ पर कौन सा स्टेप है जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया गया स्टाफिंग का। अब देखिए, यहाँ आपको सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि अगर उनकी डिमांड ज़्यादा थी तो उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने चाहिए थे। तो जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसे हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तभी आज इनको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अगर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पूरे होते तो ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। तो बस इसको यही आपने बताना है कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट उनकी ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए रिक्रूटमेंट करें, वो एप्लीकेशंस मंगाएं, पहले तो देखें कि कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का स्टेप परफॉर्म करें, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोड बाय द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पैरा ए,
कि कौन सा स्टेप नहीं है, आगे फिर स्टेजेस बताइए कि क्या उन्हें परफॉर्म करनी होंगी। तो इस तरह से आपको केस स्टडीज़ को करना है। कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको जो है वो लास्ट लाइन जो क्वेश्चन होता है आपका, उसको आप एक बार रीड ज़रूर कर लें। फ़ायदा क्या होता है उसका कि क्वेश्चन रीड करने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस तरह से, यानी किस टॉपिक के रिगार्डिंग सोचना है, आप केस स्टडी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे कि अब यहाँ पर तो आपको सिर्फ स्टाफिंग की आप केस स्टडी कर रहे थे, एग्ज़ाम में तो मिक्स आएंगी। तो जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी कि नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, पता चल गया कि अच्छा स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इस केस स्टडी को। जब मल्टीपल आपके चैप्टर्स की केस स्टडी होती हैं, मल्टीपल यूनिट्स, चाहे आप पूरी बुक का एग्जांपल ले लें कि ऑल सिलेबस आपका जब इंक्लूड होगा, तो आप हमेशा एक बार क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, एक दिशा मिल जाए कि अच्छा इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस केस स्टडी को पढ़ना है और फिर फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा टाइम पहले से सेव हो जाता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम केस स्टडी जो है वो कुछ और देख लेते हैं डिस्कशन करने के बारे में। यस, दिस वन। यहाँ पर आपको एक एक लाइन में चीज़ें दी गई हैं, मतलब आपको कुछ कुछ सिचुएशंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है। जैसे कह रहा है रिक्रूटमेंट फॉर कैजुअल वर्कर्स ड्यूरिंग दिवाली सीजन इज़ प्लेस्ड ऑन अ क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पर उन्होंने नोटिस लगा दिया है कि हमें दिवाली के सीज़न के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे काम ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताइए कौन सा आपका टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, कोई मतलब बीच में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे आप, बस आपने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है, जो भी रीड करेगा वो आकर के कंपनी में आकर के अपना दे सकता है एप्लीकेशन कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। ताज होटल गोज टू इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेशर्स। ताज होटल जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में गया, इंस्टीट्यूट में जा रहा है यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट करना चाह रहा है, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर करते हैं जॉब। यूनिटेक अम्यूजमेंट पार्क्स लिमिटेड हैज़ अ बॉन्ड प्रोग्राम वेयर एन एम्प्लॉय कैन रेफर हिज फ्रेंड और रिलेटिव फॉर अ क्वालिफाइड हु इज़ क्वालिफाइड फॉर अ पोस्ट। यहाँ है रिकमेंडेशन या रेफरेंस के थ्रू हम कर रहे हैं, वेरी इजी। टेस्टी बाइट लिमिटेड इज सर्चिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स for the post of marketing executive using www.monster.com। तो वेब पब्लिशिंग है, इंटरनेट के थ्रू जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रिक्रूटमेंट के कुछ टाइप्स को पहचानिए। अब नेक्स्ट एक केस स्टडी है कि हरीश जो है वो एक कंपनी में, हरीश इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर stuffed toys for utilizing the waste material of one of his garment factories। हरीश जो है ना वो चाहता है कि भी मेरी गारमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ पर जो वेस्ट कपड़ा होता है, छोटे छोटे जो पीसीस बच जाते हैं आफ्टर स्टिचिंग, उनको मैं यूज़ करके स्टफ्ड जो है वो टॉयज़ बनाऊँ, कि वो टॉयज़ में हम कॉटन की बजाय उन क्लोथ्स के जो पीसीज हैं उससे हम स्टफ्ड टॉयज़ बनाएं। ही डिसाइडेड दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल हेल्प will set up in rural area so that people of that area will have job opportunities. For this he selected Rahman, Anita Banerjee, Harpreet Kaur and Umesh, differently abled but very intelligent and creative person in designing as head of sales, account, purchase and production department। वो differently abled तो हैं बट बहुत क्रिएटिव पीपल हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट नेक्स्ट 2 स्टेप्स हरीश हैज़ टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर सिलेक्टिंग हेड्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। कि उसने सेलेक्ट तो कर लिया, अब उसको नेक्स्ट 2 कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो देखिए अब उनको सिलेक्शन दे दिया है तो अब उन्हें थोड़ा काम सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से, एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो फर्स्ट इज इंडक्शन एंड प्लेसमेंट।
जब हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना कि आपका क्या काम रहेगा, कौन आपका बॉस है, कौन आपके जूनियर्स हैं, बस इन चीज़ों से उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराना इस इंडक्शन। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको उनके प्रॉपर काम के बारे में नॉलेज देना। तो ये 2 स्टेप्स हरीश परफॉर्म करेगा आफ्टर सिलेक्टिंग दैम। सो इस तरह से आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ थी जो हमने आज डिस्कस की। लॉट्स ऑफ केस स्टडीज़ आर देयर, कोई एंड तो है नहीं। प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं करिए, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ से करिए। अलग से पीडीएफ्स इस बार आपके पास भेजी जाएंगी, उन्हें प्लीज़ फॉलो करिएगा बिकॉज वो अलग हैं। आई विल रिपीट इट कि वो आपकी बुक से डिफरेंट रहेंगी। थैंक यू सो मच।